नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आज की अहम डेवलपमेंट है, जहां जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी के 16वें मिलिट्री चीफ आर्मी चीफ की हैसियत से तैनात हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले का आज ऐलान किया है। सीनियरिटी लिस्ट पे जनरल बाजवा चौथे नंबर पे थे। पहले नंबर पे सीनियरिटी लिस्ट में जनरल ज़ुबैर हयात थे, जिन्हें अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। और यूं दूसरे और तीसरे नंबर पे जो जनरल थे, जनरल अशफाक नदीम और जनरल जावेद रमदे, वो अब जो कि दोनों ज़रब अज़ब के जो मेन वॉर हार्डन कमांडर तस्वर किए जाते थे, दोनों को गालिबन अब चूँकि सुपरसीड हुए हैं, उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। अब नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिन से जो एक पल्स चल रही थी, जो रूमर चल रही थी, वो रूमर ये थी, जो बहुत चल रही थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी, मीडिया में उसका इजहार किया जा रहा था, बरबला उसका इजहार किया जा रहा था, वो ये था कि आर्मी में एक कंसेंसस है, ये ख्वाहिश है, ये एक पल्स है आर्मी की कि जनरल अशफाक नदीम जो हैं वो COS बनेंगे और जनरल ज़ुबैर हयात जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्हें मुकर्रर किया जाएगा। और उस वक्त भी जो सीरियस एनालिसिस था वो यही था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वो चीज़ नहीं करेंगे जो उनको लगेगा कि आर्मी की पल्स है। वो अपना एक माइंड बनाएंगे, वो अपना एक फ़ैसला करेंगे, उनकी अपनी एक हिकमत अमली, ये स्ट्रैटेजी और एक थिंकिंग होगी, उनकी अपनी एक रीजनिंग होगी। और ये वही हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी एक चॉइस की है। उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जो कि उनको लग रहा था कि पल्स जो है वो कहीं से आ रही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का जो फ़ैसला है मिलिट्री चीफ अपॉइंट करने का, चूँकि ये एक खालिस्तन सियासी फ़ैसला है, ये एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल डिसीजन है, ये कोई पाकिस्तानी मिलिट्री का इंटरनल इंस्टीट्यूशनल डिसीजन नहीं है। चुनाचे ये एक ऐसा फैसला है जिसको पॉलिटिकली तौर पर स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, इसकी एक असेसमेंट की जा सकती है, इसकी एक क्रिटिकल एवेल्यूएशन की जा सकती है, जो आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे भी। और उसकी वजह यह है कि और इसमें बड़े पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, इसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। इसका पहला जो पॉजिटिव पहलू है, जो बहुत ही काबिल मुस्तहसन है, वो ये है कि ना वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दी, ना जनरल राहील शरीफ साहब ने एक्सटेंशन ली। और यूँ एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। इस प्रोग्राम में, दुनिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम में बारहा मैंने ये कहा है कि एक्सटेंशन जो है जनरल राहील शरीफ साहब को नहीं मिलनी चाहिए। इस पे मैंने ट्वीट्स भी किए हैं और वो ट्वीट्स जो हैं उम्मीद है कि प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखा सकेंगे। लेकिन इन ट्वीट्स के अलावा कई दफ़ा मुख्तलिफ औकात पे इस प्रोग्राम में ये बात दोहराई गई है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में जनरल मुशर्रफ को इस इशू पे कन्फ्रंट किया, चूँकि वो कहते थे कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर, ये बड़ी एक गलत रवायत होगी, ये गैर पॉपुलर डिसीजन होगा। और वो भी चीज़ जो है चंद दिन पहले आपने देखी है। तो ये तो एक पहलू है कि बहुत अच्छा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। दूसरा इसका पहलू भी बड़ा पॉजिटिव है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने सीनियरिटी लिस्ट में रहते हुए चौथे नंबर के जो ऑफिसर थे उन्हें सेलेक्ट किया है एज पाकिस्तान आर्मी चीफ। ये भी बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, चूँकि चहमगोइयाँ ये भी थी कि 5वें 6ठे नंबर पर भी जा सकते हैं। और इससे पहले प्रेसिडेंट भी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं गुल हसन की अपॉइंटमेंट में, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन की अपॉइंटमेंट में और फिर खुद जनरल ज़िया की अपॉइंटमेंट में उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जो है उसको ओपनली वॉयलेट किया और बहुत नीचे चले गए। और जब भी ऐसा फैसला किया गया तो जितने सीनियर जनरल्स थे उन्हें रिटायरमेंट पे मजबूर कर दिया गया। वो सीनियर जनरल जिनका 30-30, 35 या 40-40 बरस का एक्सपीरियंस होता है, इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होकर आते हैं, जैसे इस केस में जनरल अशफाक नदीम हैं और जनरल जावेद रमदे हैं। सो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को विद इन द 4, बड़ा उन्होंने पॉजिटिव किया। नाज़रीन, अब ये दोनों पॉजिटिव बातें तो हो गई कि जो वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के दोनों पॉजिटिव पहलू हैं। अब जो एक मनफी पहलू है उस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। उसका ताल्लुक कोई वज़ीर-ए-आज़म के फैसले से नहीं है। उस मनफी पहलू का ताल्लुक उस आम सोच से है, उस पॉपुलर सोच से है जिसे मान लिया गया है, पाकिस्तान में कबूल कर लिया गया है। वो ये है कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होकर आए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं और उन पर किसी किस्म की कोई कदगन, कोई रिस्ट्रिक्शन और कोई उन पर कोई उनकी पावर्स पे कोई लिमिटेशन जो है वो नहीं है। और ये जो चीज़ है कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ, और चाहे वो सीनियरिटी लिस्ट में 10वें नंबर पर चले जाएँ, 11वें, 12वें, 13वें नंबर पर चले जाएँ, ये उनका प्रेरोगेटिव है। ये चीज़ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से भी डिराइव की जा रही है, उससे भी नथी की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी से भी नथी की जा रही है, ट्रेडिशन से भी नथी की जा रही है पॉपुलर। और ये वो एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के सियासतदान, सियासी जमातें, दानिश्वर, मीडिया के लोग, एकेडमिक्स, प्रोफेसर, कीन स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको एग्जामिन करें, नज़र सानी करें इस चीज़ के ऊपर। बिकॉज वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी जिसको हम इतना एक सैक्रोसैंक्ट समझते हैं, मुकद्दम समझते हैं, जिसकी इतनी अदब है, इतना एहतराम है पाकिस्तान में, वो क्यों है? ये कोई कुरान करीम में तो नहीं लिखा कि आपने ये एहतराम करना है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یک زبان ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کریڈیبل ہے, جو ٹرسٹ وردی ہے, جو میریٹوکریسی پہ ہے. اس کے اندر جو انٹری ہے, اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہے, جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو پروموشن ہے, جو پلیسمنٹ ہے, یہ سب چیزیں میرٹ پہ ہوتی ہیں, یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ٹاپ کے اوپر جہاں وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک خالصتاً پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اور ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیسیجن اور یہ پریروگیٹو ہے وزیر اعظم پاکستان کا, ان کے آفس کا, اسے ریسٹرکٹ کیا جائے, اسے لمٹ کیا جائے. جیسے افتخار چودھری صاحب نے, جسٹس افتخار چودھری نے, صاحب کا چیف جسٹس نے, انہوں نے یہ پرنسپل ایکسیپٹ کروا لیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہینڈ پک نہیں ہوگا کہ جس کو چاہا آپ نے سلیکٹ کر لیا ایز چیف جسٹس. چیف جسٹس جو ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل پہ ہوں گے. اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی ایک ریسٹرکشن ہو وزیر اعظم کے پریروگیٹو میں کہ وزیر اعظم صرف ٹاپ 3 یا ٹاپ 4, اس کے آگے نہ جا سکیں. ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 جو ہوں سینیورٹی میں, انہی میں سے وزیر اعظم کو اپنی چوائس جو ہے وہ کرنی پڑے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز پہ بڑے کھل کے بحث ہو. یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اس کا پاکستان ملٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ چالاکی کر کے ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو نتھی کر دیں کہ جناب وہ فوج کے بارے میں بات کر دی. نہیں, یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آج اس پروگرام سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. جو دوسرا اہم ٹاپک ہے ہمارے سامنے آج وہ یہ ہے, اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے لوات سے مظفر آباد جانے والی آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اس طرف ایک پیسنجر بس پہ راکٹ مارے, لائن آف کنٹرول فائرنگ کی. ایک ایمبولنس آئی, اس پہ بھی حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 10 معصوم سویلین شہید ہوئے اور کئی مزید لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہی چیز پاکستان کی سائڈ سے ہوتی, اگر پاکستان کی افواج ایک ہندوستان کی پیسنجر بس پہ اس طرف اس طرح سے حملہ کرتی اور اس طرح سے لاس آف لائف ہوتا, تو ہندوستان اور اس کے ویسٹرن بیکرز امریکہ اور برطانیہ نے پوری دنیا میں ایک طوفان مچا دینا تھا. یہ بات تو شاید پتہ نہیں سیکیورٹی کونسل تک چلی جاتی. لیکن پاکستان کی حکومت کا جو رد عمل تھا سرکاری طور پر, ہمارے منسٹرز کا جو رد عمل تھا, اور پھر ہمارے فارن آفس کا جو رد عمل تھا, جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں جنیوا میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, لندن میں, ان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ بڑا ناکافی تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ بھارت کا جو اتنا ایگریسو ڈیزائن ہے, پاکستان کا جو اتنا میوٹڈ رسپانس ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دونوں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں.